सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका हमारे इस MDN फिजिक्स क्लासेस के चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक लिया है वो क्लास 11th का है, फिजिक्स क्लास का। और ये जो आज की वीडियो है वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। ठीक है, हमारा चल रहा है गति की समीकरणों का सत्यापन। आज का जो टॉपिक है वो लिया है कलन विधि से गति की सेकेंड इक्वेशन का प्रूफ यानी कि सत्यापन करेंगे, यानी कि वेरिफिकेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन बाय ऑफ मोशन बाय एल्गोरिथम मेथड। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने फर्स्ट इक्वेशन का इक्वेशन वेरिफिकेशन दिया था। आज की इस वीडियो में हम सेकंड इक्वेशन का वेरिफिकेशन करेंगे। बहुत ईजी है, मैंने आपको समाकलन करना बताया था। समाकलन करने के लिए एक रूल था हमारा, उसको देख लेंगे फिर से। वो रूल क्या था आपका, x की पावर n dx। वो क्या था, x की पावर n प्लस 1/n+1। ठीक है, लिमिट भरनी भी मैंने बताई थी, जिसको नहीं आती वो पिछले वाली वीडियो में जाके आपका देख सकता है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड, सॉल्यूशन करेंगे। छोटी सी इक्वेशन है, ध्यान देंगे। तो जब इक्वेशन सॉल्यूशन करेंगे हम यहाँ पर सबसे पहले वेलोसिटी लेंगे, वेग लेंगे। क्या लेंगे, वेग, वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता है, v इक्वल टू क्या होता है, ds/dt, विस्थापन बटे समय अंतराल। ठीक है, विस्थापन परिवर्तन बटे समय अंतराल, ये तो पता है आपको। ठीक है, इसको कुछ नहीं करना, पहले की तरह ही करना है। ds को इधर ले आओ, ds, और dt को इधर ले जाओ, तो ये बन जाएगा v × dt। ठीक है, वेग इक्वल टू लेके v × dt। अब आप लोग जानते हैं कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट में v इक्वल टू था u + at, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसकी वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, तो ये बन जाएगा ds आपका एज इट इज, और v की जगह क्या आ जाएगा, आपका जो वैल्यू रखी है उसको रख दो। वो क्या बन गया है, u + a × t, और आपका dt क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। dt क्या रहेगा, एज इट इज। जो मैंने चेंज किया है वो मैंने ब्लू पेन से लिखा है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, ds यहाँ पे छोड़ दो ऐसे ही, और dt के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, u × dt प्लस at × dt। ओके, ये इतना हो गया। अब क्या करेंगे, इसका जो भी आपकी इक्वेशन बनी है, इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे उचित सीमा के भीतर, यानी कि इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन विद इन ए रीजनेबल लिमिट, यानी कि इस समीकरण का उचित सीमा के अंदर समाकलन करने पर इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, समाकलन। तो समाकलन कर देंगे, इंटीग्रेटिंग कर देंगे इसकी, इंटीग्रेटिंग यानी कि समाकलन। आप इसका समाकलन कर दीजिए। तो अब जब समाकलन करेंगे तो यहाँ पे लिमिट पे ध्यान देंगे, देखेंगे ये आपका ds एज इट इज लिख दिया है मैंने, u × dt एज इट इज लिख दिया है, प्लस at × dt एज इट इज लिख दिया है। ये at का मतलब यही है a × t, और dt तो आपका एज इट इज ही है। ठीक है, लिमिट भरेंगे तो समाकलन का निशान लगाएंगे, समाकलन। ठीक है, इंटीग्रेशन, लिमिट भरनी है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, जब लिमिट भरेंगे तो इधर ds है, विस्थापन है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है, तो वो क्या तो शुरू में या जो प्रारंभ में होगा या तो शून्य होगा या फिर कितना होगा, s होगा, स्मॉल s। ठीक है, इधर u, देखो u का इंटीग्रेशन नहीं होगा, चेंजेबल है dt, तो टाइम का होगा, किसका होगा, टाइम का। तो u यहाँ पर कांस्टेंट है, तो u को बाहर ले लेंगे। ठीक है, जो कांस्टेंट है उसको हम बाहर ले लेंगे। इसको मैं दूसरे मार्कर से लिख दे रहा हूँ, देखो इसको बाहर लिख देंगे। ठीक है, केवल समाकलन उसका होता है, इंटीग्रेशन जिसके साथ dt लगा होता है। अगर यहाँ पे t होता तो t का होता। ठीक है, अगर यहाँ पे t होता तो t का होता, तो dt है यहाँ पे, तो dt के लिए क्या लगेगा, 0 × t, या तो समय 0 होगा या समय t होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे s था। इधर देखेंगे a तो सर यहाँ पे कांस्टेंट है, क्यों, dt के साथ t वाले का होगा, बस t का होगा, a का नहीं होगा। तो आप a को क्या कर दोगे, बाहर लिख दोगे, a को क्या कर दोगे, बाहर लिख दोगे, a को यहाँ पे लिख दीजिए प्लस a। ठीक है, और t के लिए क्या कर दोगे, आप लिमिट लगा दीजिए, t × 0 × t। ठीक है, अब आप पे समाकलन करना आता ही है, समाकलन कर दीजिए इसका। ds का क्या होगा, देखो इसी फॉर्मूले से कर दो, ds का कितना होगा, s तो यहाँ पे है ही नहीं है, s तो यहाँ पे नहीं है। देखो ये जो आपका ds लिखा हुआ है, यहाँ तो s तो नहीं है, लेकिन s की पावर 0 तो है, 1 तो है यहाँ पे, तो क्या होगा, देखो इसी के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा,
एस की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, n क्या है यहाँ पे 0, तो क्या बन जाएगी 0 प्लस 1, तो ये बन जाएगा s अपॉन 1 यानी कि s आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा s, तो यहाँ पे आ गया है s। ठीक है, ये क्या आया s, इसकी लिमिट s टू 0, इसकी लिमिट भर दीजिए s टू 0, ये s हो गया, ये 0 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे करते हैं। आगे u आपका एज इट इज है। ठीक है, और ये यहाँ पे dt का क्या बन जाएगा, सेम इसी की तरह t बन जाएगा, और t की पावर कितनी है आपकी, t इंटू 0, t इंटू 0। ठीक है, प्लस आपका a एज इट इज है, a को आप एज इट इज छोड़ दीजिए, और ये क्या बन जाएगा t का। देखो स्टूडेंट्स, इसका समाकलन होगा, इसका क्या बनेगा, ध्यान देंगे, इंटीग्रेशन इधर करके दिखाता हूँ, t इंटू डी टी का, t की पावर 1 तो है, t की पावर 1 तो है यहाँ पे, तो t की पावर 1 का मतलब क्या है, t n की जगह 1 है, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो ये बन जाएगा t की पावर 2, टी स्क्वायर अपॉन 2, टी स्क्वायर अपॉन में 2। आई होप आपके समझ में आ चुका होगा। आगे चलते हैं, तो t के वैल्यू कितनी आई है, टी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, और लिमिट कितनी है इसकी, लिमिट रख देंगे t इंटू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इधर करते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसको यहाँ पे ले आओ, लिमिट भरेंगे यहाँ पे। जब s की लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मैंने भरनी बताई थी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट भरेंगे, s की जगह s रखेंगे, तो s फिर माइनस लोअर लिमिट, s की जगह 0, तो ये 0 हो जाएगा, इक्वल टू u एज इट इज रहेगा, t की जगह t रखेंगे, तो t माइनस t के स्थान पर 0, तो 0, प्लस a आपका एज इट इज़, t के स्थान पर t रखेंगे, टी स्क्वायर अपॉन 2, फिर 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस कम है इसलिए प्रॉब्लम हो रही होगी, टी स्क्वायर माइनस के 2। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। ये आपका s रह गया है, ये u और इंटू में t रह गया, प्लस a इंटू टी स्क्वायर अपॉन 2 हो गया है। ठीक है, इसको सही फॉर्म में लिख दीजिए आप, और आपके पास आ जाएगा फॉर्मूला आपका निकल कर, s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 को शुरू में ले आओ, a इंटू टी स्क्वायर। और आई थिंक ये आप जानते होंगे, ये गति की सेकंड इक्वेशन है, ये हमारी प्रूफ हो चुकी है, ये क्या हो चुकी है, प्रूव्ड हो चुकी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देना, लाइक कर देना, और ऐसी वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।